हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो कल बहुत दिनों के बाद एक ऐसा एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है जिसकी अभी काफी अच्छी डिमांड है ग्रे मार्केट में। उसकी बहुत हाइप क्रिएट हो रखी है। हमने पहले तो बहुत सारे ऐसे एसएमई आईपीओ देखे हैं, लेकिन रिसेंटली इतना जो क्रेज है वो इसी आईपीओ का बना है। नाम है कंपनी का मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बता देता हूँ कि भाई एक्चुअल में कंपनी बिजनेस क्या करती है। उसके बाद हम इसके आईपीओ को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस कंपनी के नाम में भले टेक्नोलॉजीज हो, लेकिन ये कोई आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है। नाम से जरूर ऐसा लगता है, लेकिन ये कोई आईटी कंपनी नहीं है। 2021 में इनकॉर्पोरेट होने वाली बेंगलुरु बेस्ड जो कंपनी है, ये बनाती है हाई प्रिसीजन मेटल कंपोनेंट्स, जो कि आगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं। जैसे रेलवे सेक्टर है, सेमीकंडक्टर है, ड्रोन बनाने में काम में आते हैं। और सबसे मेन जो सेक्टर्स है वो है एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर। इसी के बल पर इस कंपनी की इतनी हाइप है। हालांकि ये खुद भी अपने आप को एक एरोस्पेस कंपनी की तरह ही प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एरोस्पेस से बस 5% रेवेन्यू आती है। जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू है इस कंपनी की, वो आती है रेलवे और डिफेंस सेक्टर से। लेकिन क्योंकि इसके मेटल कंपोनेंट से मिसाइल्स वगैरह बनते हैं, एयरक्राफ्ट के इंजन में काम में आते हैं, तो इस कंपनी का थोड़ा अलग ही क्रेज हो रखा है। वैसे ये मेटल कंपोनेंट्स वगैरह बनाने के लिए कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और चारों ही बेंगलुरु में है। तो ये तो बात है इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। भाई ये जो कंपनी है, ये हाई प्रिसीजन मेटल कंपोनेंट्स बनाती है, जो कि फिर ये फर्दर बहुत सारी कंपनीज को बहुत सारे सेक्टर्स में सप्लाई करते हैं। अगर हम इस कंपनी के नंबर्स की बात करें कि भाई एक्चुअल में कंपनी क्या कुछ अर्न कर रही है, तो देखिए 2024 में इस कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो थी 9.4 करोड़ रुपीज, यानी कि लेस देन 10 करोड़ रुपीज, जो कि 2025 में हो गई 22.4 करोड़ रुपीज, मोर देन 2x। और 2026 में तो इसने सारे ही रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। आप ऐसा मान सकते हैं 22.4 करोड़ रुपीज से 153.4 करोड़ रुपीज, यानी जो कंपनी की टॉप लाइन जो रेवेन्यू का अमाउंट है वो मोर देन 7 टाइम्स हो चुका है। ये एक बहुत ही अलग लेवल की ग्रोथ है और बहुत ही फैंसी ग्रोथ है। और ऐसा ही कुछ हाल कंपनी की बॉटम लाइन का भी है, यानी कि प्रॉफिट अमाउंट का। 2024 में लेस देन 2 करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीज, फिर 2025 में 5.25 करोड़ रुपीज, और 2026 में तो 37 करोड़ रुपीज। यानी जैसी ग्रोथ हमें कंपनी की टॉप लाइन में दिख रही है, वही बॉटम लाइन में भी रेप्लिकेट हुई है। प्रॉफिट अमाउंट भी करीब 7 गुना हो गया। अब देखिए, इतनी ग्रोथ अगर कोई भी कंपनी रिपोर्ट करेगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सस्पिशियस तो लगेगा ही। भाई 2 साल पहले आपकी रेवेन्यू थी 10 करोड़ रुपए के आसपास, और अभी है मोर देन 150 करोड़ रुपीज। वैसे मैंने इसके अराउंड कुछ कमेंट्स पढ़े भी हैं कि इसके नंबर्स में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस की बात लोग कर रहे हैं, और उसमें होता क्या है, कंपनी अपनी ही कोई सेल कंपनी बनाकर वहां से फेक ऑर्डर्स क्रिएट करती है, अपने लिए फेक डिमांड क्रिएट करती है और टॉप लाइन को आर्टिफिशियली बूस्ट करती है। तो हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, लेकिन लोग जो सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और वैसे ऐसा ना भी हो तो देखिए, ये है तो एक काफी फैंसी ग्रोथ। आगे चल के कंपनी अपने इस हाई ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर सकती। पर हाँ, अभी जो नंबर्स कंपनी रिपोर्ट किए हैं वहां तो एकदम हाई फ्लाइंग ग्रोथ दिख रही है। बाकी इसके अलावा इनका जो रिजर्व अमाउंट है वो है 70 करोड़ रुपीज का, यानी कि रिजर्व में भी एक काफी बड़ा अमाउंट है इस कंपनी के पास, जो ये कंपनी आगे चल के अपनी ग्रोथ में काम में ले सकती है। और इसके सामने इनका जो डेट अमाउंट है वो है महज 17 करोड़ रुपीज, जो कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो महज 0.2 का है, यानी कंपनी बहुत इजीली मैनेज कर सकती है। ये जब चाहे तो अपने डेट को रीपे कर सकते हैं। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की 70% है, जो कि अगर एक काफी अच्छा नंबर है। और अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीओ की अपर प्राइस पॉइंट पर इस कंपनी का पी रेशियो है 15 के आसपास, यानी वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। और खासकर जो ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट की है उसके सामने तो ये काफी रीजनेबल है। बाकी यहाँ एसएमई सेगमेंट के हिसाब से ये एक ठीक ठाक बड़ी साइज की कंपनी रहने वाली है। आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी मार्केट कैपिटल है 580 करोड़ रुपए, 580 करोड़ रुपीज। अब देखो, ओवरऑल कंपनी जो नंबर्स रिपोर्ट किए हैं वो तो एकदम ही ब्लॉकबस्टर है भाई, एकदम अलग लेवल की ग्रोथ है। लेकिन हाँ, मामला थोड़ा सस्पिशियस तो रहेगा कि भाई कंपनी आगे चलकर अपनी इस हाई ग्रोथ को कैसे फ्यूल करेगी, इतनी हाई ग्रोथ को कैसे मेंटेन करेगी। तो ये एक पॉइंट तो रहने वाला। बाकी इसके अलावा कंपनी का डेट भी अंडर कंट्रोल है, रिजर्व में काफी बड़ा अमाउंट है इस कंपनी के पास, और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। हमें ढूंढने से भी कोई रेड फ्लैग नहीं मिलेगा। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि इस कंपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है 25% के, जो कि मेटल कंपनीज के लिए बहुत रेयर है, बहुत ही अनकॉमन है। तो देखो, इसके नंबर थोड़े वैसे लगते हैं कि यार टू गुड टू बी ट्रू, क्या सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे इस कंपनी में। पर भाई वी हैव टू अप्रिशिएट, जो नंबर्स कंपनी रिपोर्ट किए वो वाकई में काफी अच्छे हैं। अब इनमें कितना मैनिपुलेशन है, कितनी सच्चाई है, वो एकदम अलग पॉइंट है, लेकिन जो नंबर्स हमारे सामने हैं वो एकदम ही परफेक्ट लग रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ एसबी एएमसी वाली सेम टाइमलाइन पर है, यानी 14 से 16 जुलाई के बीच में। और क्योंकि ये दोनों आईपीओ क्लैश कर रहे हैं, तो अगर आपको इन दोनों में ही अप्लाई करना है, भाई एसबी एएमसी में अप्लाई करना है और मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज में भी अप्लाई करना है, तो आपको अलग अलग पैसे चाहिए होंगे। आप सेम अमाउंट से अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों एक साथ क्लोज होंगे। बाकी मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज की इश्यू साइज है 160 करोड़ रुपीज। अब क्योंकि ये कंपनी खुद ही बड़ी साइज की है, तो ऑब्वियसली आईपीओ भी बड़ा ही होना है, तो ये एक बिग साइज आईपीओ रहने वाला है 160 करोड़ रुपीज का, जो कि कंप्लीटली फ्रेश इश्यू है। 14 करोड़ रुपीज तो मार्केट मेकर्स के लिए है, और जो 146 करोड़ रुपीज है वो इस कंपनी को ही मिलने वाला है। प्राइस बैंड है इसकी 315 से 331 रुपीज। तो अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो लोअर प्राइस पॉइंट को एकदम इग्नोर कर देना है, और इसकी अपर प्राइस पॉइंट पर यानी 331 की प्राइस पर ही हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है।
और क्योंकि इसका एक लॉट है 400 सीरीज का, तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अप्लाई करना है 2 लॉट के लिए, यानी 800 सीरीज के लिए। और अपर प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट होगा 2,64,800 रुपीज़। और स्मॉल एसएमई कैटेगरी में हमें अप्लाई करना है 3 लॉट के लिए, यानी 1200 सीरीज के लिए, और उसका अमाउंट है 3,97,200 रुपीज़। और बिग एचएनआई कैटेगरी में कम से कम 8 लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी, यानी कि 3200 सीरीज के लिए, और उसका अमाउंट है 10,59,200 रुपीज़। तो जो भी आपका बजट है, जो भी आपके पास पैसे होंगे उस टाइम पर, क्योंकि साथ में एसबीआई एमसी का भी आईपीओ रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको इस आईपीओ में प्लान कर लेना है। अब देखिए इसकी जीएमपी का तो आगे से आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने इतनी बार टेलीग्राम पर अपडेट किया है, इंस्टा पर भी वीडियो बना दिया है कि अभी इसकी जो जीएमपी है वो है 120%, यानी अभी ग्रे मार्केट में मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के शेयर्स 120% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। भाई बहुत अच्छी जीएमपी। अब देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि जो एसएमई आईपीओज हैं वो मैक्स 90% के प्रीमियम पर ही लिस्ट हो सकते हैं, और क्योंकि इसकी अभी इतनी अच्छी जीएमपी, ग्रे मार्केट में इतनी अच्छी डिमांड है इस आईपीओ की, तो ऑब्वियसली ये जो एसएमई आईपीओ है ये 90% लिस्टिंग का एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। हालांकि अभी इसकी लिस्टिंग में तो काफी टाइम बाकी है, 21 को इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो तब तक इसकी जीएमपी भी कई बार कम ज्यादा हो सकती है, जिसकी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप अपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। अब देखिए क्योंकि आईपीओ एसबीआई एमसी के साथ क्लैश कर रहे हैं और उसकी अपनी एक अलग हाइप है, शेयरहोल्डर्स कोटा भी है उसमें, तो उस आईपीओ में तो सब लोग अप्लाई करने ही वाले हैं। तो इतनी अच्छी जीएमपी होने के बाद भी हो सकता है कि मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में हमें थोड़ा कम ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। एटलीस्ट एसबीआई एमसी वाले 10,000 करोड़ रुपए तो कम हो ही जाएंगे, जो कि वैसे हमारी अच्छी बात है। भाई जो भी लोग इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे उन्हें थोड़े इजी अलॉटमेंट मिल सकते हैं, वैसे इसके चांसेस बहुत कम है। भाई इतनी हाई जीएमपी वाले आईपीओ है तो लोग कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके अप्लाई कर ही देंगे। और ये तो वैसे हमारे लिए भी नो ब्रेनर है कि भाई इतने अच्छे आईपीओ को अवॉइड तो हमें भी नहीं करना है। तो आपके पास जितने भी पैसे होंगे, जो भी आपकी कैपेसिटी होगी उस टाइम पर, उसके हिसाब से आप इस एसएमई आईपीओ में अपनी एप्लीकेशन लगाने का प्लान कर सकते हैं। बाकी आगे इस एसएमई आईपीओ की जो भी सारी अपडेट्स होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हाँ, आप चाहें तो आईपीओ के शॉर्ट वीडियोस के लिए मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहां भी मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ, एक एसएमई आईपीओ अगर हमें अलॉट हो जाए तो उसे प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।